नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में युवकों का आतंक, रास्ते के विवाद में महिला का सर फोड़ा। लोक गायिका माया उपाध्याय ने बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के द्वारा हरीश रावत के लिए गाया गीत किया लॉन्च। बांदा जिला अधिकारी ने वृद्धाश्रम में मनाया अपना जन्मदिन, साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया। भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह ने बेजूथुआ में टेका मत्था, लिया जीत का आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। गांव के कुछ युवकों की बर्बरता से महिला परेशान। रास्ते को लेकर आए दिन ये विवाद करते हैं कि इससे लौट रही मीना देवी पत्नी अशोक कुमार की युवकों ने पिटाई की। महिला फतनपुर थाने पहुंचकर राजकुमार पुत्र कल्लू व लालचंद 4 लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। फतनपुर एसएचओ ने जांच कर एफआईआर करने को कहा है। ये पूरी घटना गांव ककरोली, थाना फतनपुर, रानीगंज, प्रतापगढ़ की है। तो वो लोग इसी वजह से खिलाफ थे और रास्ते में जाना आते 9 फीट का रास्ता है, जाते आते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। जब मारने की धमकी देते हैं तो इसने बोला काहे पर मारता सुबेरा, मतलब काली गरौज को मारने की धमकी दी। 100 नंबर फोन के पुलिस गई तो समझौता करा दिए। फिर बोली कि अभी तो नहीं मारे, लेकिन अब आओगी तो मार देंगे। फिर जा रहे तो घर से पहरा लेके लौटी तो वहीं पकड़ कर तुरंत ही मारने लगे। कौन मारा था? राजकुमार, अजय, लालचंद और उनकी सुशीला देवी, निशा देवी, पूनम कुमार। क्या नाम है इनका नाम मीनक। इनके पति क्या नाम? मनोज कुमार। किस गांव की है? कतरौली। हाँ। तो यहाँ थाने पे आए हैं आप लोग जो है? हाँ एप्लीकेशन दिए? हाँ एप्लीकेशन दे दी। मुकदमा दर्ज करने की बात कहें? मुकदमा तो बात करने की बात की है, लेकिन अभी नहीं हुई। तो सुबह में उनके आदमी आएंगे तब बात होगी। एप्लीकेशन की कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ एप्लीकेशन की कॉपी है। हल्द्वानी राज्य के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित सुशीला तिवारी अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिषेक राज की लाइलाज मरीजों को नया जीवन देने के मामलों में हल्द्वानी नगर के अलावा समूचे कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग पहचान बन चुकी है। विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर राज ने अनेक ऐसे मरीजों को नया जीवन प्रदान किया है जो लगभग सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। इसी क्रम में हाल ही में डॉक्टर अभिषेक के पास ऐसा मरीज पहुंचा जिसके दोनों लिम्ब लगभग बेकार हो चुके थे। डॉक्टर अभिषेक राज ने कुछ ही हफ्तों के उपचार के बाद मरीज को पूरी तरह स्वस्थ बनाकर उसको नया जीवन दिया। चंपावत निवासी 35 वर्षीय युवक दीपक सिंह कई महीनों से लिम्ब निष्क्रिय होने के चलते चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। आज वो पहले की तरह स्वस्थ है, जो उसके लिए किसी चमत्कार जैसा है। आपको बता दें कि दीपक सिंह बताते हैं कि कई जगह इलाज करने के बाद भी जब उसकी परेशानी बढ़ती ही चली गई तो वो जिंदगी से लगभग हार मान बैठा था। उसने कहा कि किसी परिचित ने डॉक्टर अभिषेक को दिखाने का बार बार सुझाव दिया तो किसी तरह परिवार वाले हल्द्वानी ले आए। दीपक सिंह ने कहा कि डॉक्टर अभिषेक ने जांच के बाद बताया कि तुम जल्द ही चलने फिरने लगोगे और विश्वास न होने के बावजूद उपचार शुरू किया। हफ्ते भर में ही सुधार हुआ, वो सचमुच चमत्कार था। अगले 2 हफ्ते के उपचार के बाद अब वो पहले की तरह स्वस्थ है। डॉक्टर अभिषेक राज कहते हैं कि भगवान ने उनको सेवा का जो अवसर दिया है उससे वो अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं चंपावत का रहने वाला हूँ। मैंने सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। मेरी पाँव में दिक्कत थी, चल नहीं पा रहा था मैं पाँव से। इसके बाद में हल्द्वानी सुशीला तिवारी में भर्ती हुआ। वहाँ डॉक्टर अभिषेक राज के द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया। मैं अब अपने पाँव से खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ अच्छी तरह। अब सही हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रचार में उतरी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने बॉलीवुड सूफी गायक कैलाश खेर के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गाए गीत को एलईडी के माध्यम से लॉन्च किया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हरीश रावत का विधायक बनना बहुत जरूरी है।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही पूर्व में हरीश रावत की सरकार में लोक कलाकारों के लिए एक नीति बनाई गई थी, जिसमें लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा था। यदि फिर से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे प्रदेश में कलाकारों और उत्तराखंड की जनता का विकास होगा। वहीं अब उन्होंने जन जन की यही पुकार, अब की बार हरदास सरकार की गीत भी गुनगुनाए। बोल योई छे कि उत्तराखंड की है यही आवाज, हरीश रावत अब की बार, जन जन की यही आवाज, हरीश रावत अब की बार। तुमके लागू रहो कि गीता बोलल है, आप सबको पत्ते लागू रहो कि पहाड़ उत्तराखंड एक और जन जन का सिर्फ एक आवाज छे और ऊच सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत। अच्छा, बिल्कुल चुनावी दौर छे और सोशल मीडिया आज सब पे हाई चल रहा, तो सोशल मीडिया में अगर यो गीत जहाँ रहो और आज विमोचन ले है चुगो, तो मैं और मेरे सब दगड़ी पूरी उम्मीद करनी कि माननीय हरीश रावत जी के हम अपन क्षेत्र लाल कुआं पे चुनुल और उनको अपन मुख्यमंत्री बनौल। आप एक लोकतंत्र के माननीय हरीश रावत जी अजानी तो बहुत भल तरीका देखूं और मैं आप सब पहले यही उम्मीद करूं कि आप सबको लोकतंत्र बचाना और लोकतंत्र लीजिए। माननीय हरीश रावत जी दगड़ मिलवे आप सबको काम करना। कोई कॉल के हरदा हमारा आला दोबारा कलाकार हणे नाते जो बात मैं हमेशा करूं और माननीय हरीश रावत जी करनी कि उत्तराखंडीय बात जो करल हम सब कलाकार मेर दगड़ी मेरपुर संस्था उनरे दगड़ छे और आज डेट में सिर्फ यो बात उत्तराखंडियत बचाना लीजिए और उत्तराखंडियत बात सिर्फ और सिर्फ माननीय हरीश रावत जी करनी। तो उनर लीजिए मैं ले 5 गीत गए ली और जो एक गीत जन जन मुखा भतेर बस गो और वो योई छे कि हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा, आस लगे रो आस लगे रो आस लगे रो उत्तराखंड सारा, हरदा हमारा आला दोबारा। वर्तमान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि गीतों के माध्यम से उनका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गीतों के माध्यम से संस्कृति को पिरोए रखना है, जोड़े रखना है। आधुनिक तकनीक के युग में उत्तराखंड के लोक संगीत को बनाए रखना है और साथ ही साथ तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाना, ताकि अन्य भाषा बोली की तरह लोग उत्तराखंड के गीत संगीत की ओर रुझान हों और उसे सुने, अपनी संस्कृति का अनुसरण करें। ये उनका लक्ष्य है। एक मुलाकात में राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव से बात करते हुए उन्होंने पर्वतीय भाषा में अपने विचार रखे। की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में, इस धरोहर के आंचल में लोक गीतों का बड़ा विराट महत्व है और पर्वतीय संस्कृति को सजाने में, संवारने में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय जी का विशेष योगदान है। आज माया उपाध्याय जी लाइव टीवी से इनकी मुलाकात है। मैडम, लाइव टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। माया जी विशेष रूप से पर्वतीय संस्कृति विस्तार जी कार्य करने लगी और तेल अपन लोकगीता माध्यम में पर्वतीय संस्कृति के सजाना लीजिए, संवारा लीजिए, विशेष कार्य करा की आप यो जानना चाहूँ कि आप जाने आप अपुल कतु गीत गाई। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना जी 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 कि हमेशा आप सब हम सब सारी खबर हमारे जनता तक पूछते हैं और गीतों जहाँ तक सवाल छे वो तो मुझे खुद ले याद है कि मैं कतु गीत गहली, बट जो मैं एक छोट मोट अंदाजा लगा भी बता सकूँ शायद 1000 में माँ था। अच्छा, 1000 में। अच्छा, अपन विशेष लोकप्रिय जो गीत आज तुमन के बहुत बढ़िया लगा, जो गीत बहुत भल लगा, वो गीता दी बोल दी लाइन। आज का दिन मेरो लो घर फना, आज का दिन मेरो लो घर फना, हो याद आनी स्वामी जी तुम बिना, हाँ याद आनी निकली तुम बिना। माया जी, आज कति न कति पर्वतीय संस्कृति थोड़ भटकाव जो महसूस हुआ रहे और ये संस्कृति कसिक बचेल और अपन गीता माध्यम ये संस्कृति के बचुना लीजिए की प्रयास करना लगे छा। मत लागू कि संस्कृति को बचाने लीजिए सिर्फ एक कलाकारन है, हम सबको मिलबे प्रण नियन पड़ोल
खास तौर पे जो जनता छे हमर मैं जो मेरे दर्शकगण छे मैं उन्हें बेले यो गुजारिश करना चाहूँ कि अगर अपन संस्कृति हमको बचानी तो अपन बोली भाषा में अपन घर भटे अपन नानकिनों दगड़ बात करन पड़े और जब हम उन्हें दगड़ बात करूँ तब उनको हमार संस्कृति समझ है। जैसे कि आप पूछा कि आई थॉट लुप्त हते नजर आ रहे भी यही कारण है कि हम अपन घर भटे अपन बोली भाषा में बात नहीं करूँ अपन जो नानकिन छे उनको अपन जो हमार खान पान छे उले थोड़ा कम बनानो। तो मैं सब है भैया गुजारिश करना चाहूँ कि अपन घर में अपन दगड़ नानकिनों दगड़ अपन बोली भाषा में बात करें। हिमालय भूमि देवत्व भूमि छ या देवतानो वास छ कति हाट कालिका छ तो कति पातालिका छ तो कति पाताल भुवनेश्वर जी छन कति माँ नंदा देवी छ तो कति भद्रकाली छ कति शैलेश्वर जी छन कति लमकेश्वर जी छन कति कोटेश्वर जी छन कति नर्मदेश्वर जी छन कति कोटगाड़ी कोकिला देवी छ। तो अफूल पर्वती देवी देवताओं पर विशेष रूप से कतु गीत गा रही 8-10 गीत मैल गए रखे जी हूँ। जनन में सपना लोकप्रिय गीत आग भी बोल। जय हो नंदा मैया तेरी डोली हम सजुनो जय नंदा सुनंदा तेरी डोली हम सजुनो जय जय नंदा मैया तेरी डोली हम सजुनो हाँ जय नंदा सुनंदा तेरी डोली हम सजुनो। बहुत सुंदर तुम्हें बात कही बंगला विष्णुमणिता नंदा और पे तुम्हें बहुत सुंदर गीतें रचना करी और अपन एक विषय संदेशा रूप में हमारे भाई बहन उत्तराखंड जनता के तुम की संदेश देना चाहता। मैं अपन सब छोटे ठुल भाई बहनी नानतीनों को सिर्फ यही कहना चाहूँ कि अपन बोली भाषा बुलाओ और अपन संस्कृति हमें जुड़े। जय भारत जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड। बहुत सुंदर विचार तुम्हें ध्यान और लाइव टीवी चैनल का अपन अमूल्य समय जो लाइव टीवी चैनल बैठी मु रमाकांत पंत धन्यवाद। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बल बुद्धि विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन 25 एकड़ कॉलोनी में धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। जागृति कला मंच के तत्वाधान में 25 एकड़ कॉलोनी के दुर्गा पूजा पांडाल स्थल में दोपहर 2 बजे से धूमधाम के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना का शुभारंभ हुआ और गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पूजन करने पहुंचे मनोज तिवारी को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। भजन सम्राट प्रमोद मिश्रा और तमाम भक्तजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती का पूजन कर लोक मंगल की कामना की। इस अवसर पर मोहन तिवारी पंकज पांडे के साथ अनेकों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे और शाम काल की महाआरती में कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने भाग लेकर मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। भक्तजन देर रात तक झूम झूम कर भव्य जागरण में भजन कीर्तन का आनंद लेते रहे। पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने कहा कि माता सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य को संसार की सबसे अमूल्य वस्तु ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां को साहित्य संगीत कला ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये आदि अनादि से परे हैं। बसंत पंचमी को वीणा धारिणी शिक्षा की देवी मां सरस्वती के पूजन दिवस के रूप में मनाने की पावन परंपरा सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। इस दिन मां का पूजन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद मिश्रा ने कहा कि संगीत ज्ञान विवेक की गरिमा बौद्धिक विकास के महत्व की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए सरस्वती पूजा की परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और देर रात तक भव्य जागरण में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल के द्वारा अपनी धर्मपत्नी प्रीति पटेल, पुत्र श्वेताभ पटेल और पुत्री सगंजा पटेल व अपने परिवार के साथ बसंत पंचमी को अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम जाकर वृद्धजनों के साथ मनाया और साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी मनाया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को मिष्ठान और फल वितरण किया। उन्हें अपने जन्म दिवस का केक काटकर खिलाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों और आश्रम वासियों से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 75% मतदान करने की अपील की गई। साथ ही कहा कि आप खुद मतदान करें, अपने परिवार आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। जिला अधिकारी के द्वारा वृद्धजनों के साथ वोट करेंगे, दारू मुर्गा पर चोट करेंगे, जनपद बाधा का ऐलान +75 हो मतदान, ऐसा नारे लगवाकर अपील की गई। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्लोगन के माध्यम से बताया कि सब बाधाएं करके पार मतदान करेंगे अब की बार, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना
और साथ ही साथ इस स्लोगन के साथ भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि 100% मतदान है, लोकतंत्र की शान है। मम्मी पापा बूथ पर जाना, अपना वोट डाल कर आना, दादा दादी बूथ पर जाना, अपना वोट डाल के आना, इन सभी स्लोगन के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ अपने जन्म दिवस पर और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी की धर्मपत्नी प्रीति पटेल, उनके बच्चे डिप्टी कलेक्टर सौरभ यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह, वृद्धा आश्रम के संरक्षक के साथ सभी वृद्धजन उपस्थित थे। उनके द्वारा जिला अधिकारी को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में 23 फरवरी 2022 को 75% मतदान करने की अपील की और साथ ही साथ वोट करने का वादा भी किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रायोजित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद के जिन 97 बूथों पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में मतदान 50% कम हुआ था, उन 97 बूथों पर आज लोकतंत्र का महाउत्सव मतदान के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। तहसील सदा बांधा के 33 बूथों पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल के नेतृत्व में दस्तक दरवाजे शीर्षक के तहत जीआईसी मैदान सदा बांधा से कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई और जन सामान्य को जागरूक कर 23 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल के नेतृत्व में जिला प्रशासन के उप जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ स्वीप प्रभारी अधिकारी कर्मचारी जीआईसी से डीएम कॉलोनी के साथ ही अन्य जगह से होते हुए विकास भवन से महाराणा प्रताप चौराहे से पैदल भ्रमण करते हुए जिला अस्पताल होते हुए जीआईसी मैदान में समाप्त हुआ। उनके द्वारा गाजे बाजे के साथ और माइकिंग कर लोगों से मतदान की अपील की। जगह जगह सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले आदि जगह पर दस्तक दरवाजे तक शीर्षक के तहत लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तहसील अर्तना, नरेनी, बबेरू और पैलानी, बांदा सदर ग्रामीण स्थलों और ग्राम पंचायतों में ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस बार का उद्देश्य है कि 75% प्लस मतदान हो। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। नटराज संगीत महाविद्यालय के छात्र, शिक्षकगण, जीआईसी और आरिकन्ना इंटर कॉलेज, खान इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज के साथ तमाम विद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने सभी से अपील की कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। आज लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर जन सामान्य को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने दीवारी नृत्य के कलाकारों से प्रसन्न होकर 500 रुपए का इनाम भेंट किया। कोषाधिकारी दिनेश बाबू के द्वारा भी 500 रुपए दिए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नगर मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर सौरभ यादव, अपर पुलिस अधीक्षक तहसीलदार बांदा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद सिंह के साथ तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ये अभियान हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में 97 बूथ ऐसे थे जिस पर 50% से कम वोटिंग हुई है। इन 97 बूथों पर हम 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए विधानसभा है, उसकी तरफ हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इसमें बांदा शहर में हमारे 35 बूथ है, उस पर हमारे 35 अधिकारी और बच्चे बच्चियाँ और अध्यापक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आप हमारे जवान भी 4 तहसील हैं, वहाँ भी जितने 50% से कम वोटिंग गुना रुपईडीही की ग्राम पंचायत फरेंदा शुक्ल में शिव वस्त्र भंडार के प्रोपराइटर मुकेश शुक्ला के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गरीब निस्सहायों को कंबल और मास्क वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुक्ला के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर गरीबों और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। वहीं समाज सेवी अजय शुक्ला ने बताया कि आज
समाज में शोषित और असहाय लोगों के साथ आने की जरूरत है। हम सभी का सामाजिक दायित्व है कि यथासंभव निसहायों की मदद की जाए। वहीं कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। गरीबों ने आयोजकों को आभार व्यक्त किया। शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि गरीब लोग किसी तरह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर अपनी जिंदगी बिताते हैं। इन्हें हर संभव मदद की जरूरत है और समय समय पर क्षेत्र में समाज सेवी के द्वारा हर संभव मदद यहां पर की जाती है। उनके छोटे भाई मुकेश शुक्ला ने बताया कि बड़े भाई अजय शुक्ला हमेशा से ही गरीब और मजलूमों के बारे में सोचते हैं। उनकी भावना रहती है कि हमारे क्षेत्र में कोई गरीब परिवार भूखा ना रहे। हमसे जो हो सके उतनी मदद की जाए और इसी के चलते वो तमाम तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी और गणेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अजय शुक्ला समाज सेवी ग्राम फरेंदा शुक्ल विधानसभा कटरा उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ। मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे अपने निवास पे माँ सरस्वती का पूजा कराया और प्रसाद पूरे गांव में बंटवाया। कोरोना महामारी को देखते हुए हमने मास्क बंटवाए, ठंडी को देखते हुए हमने कंबल बंटवाए। भगवान भोलेनाथ से और आप सभी भाई बहनों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि जब तक हम माँ धरती के गोद में हूँ तब तक आप हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहिए जैसे आप 17-18 साल से दे रहे हैं। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम करते जाएं, यही आशीर्वाद चाहिए। पुनः एक बार फिर आप सभी को गणेश जयंती और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी 365 विधानसभा शाहगंज रमेश सिंह ने टिकट मिलने पर हनुमान जी की पावन नगरी विजयथुआ धाम में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। समर्थकों ने जगह जगह माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी, निषाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज महावीर मंदिर में आप जो है दर्शन करते हुए संपर्क की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम मैं शाहगंज की जनता, शाहगंज के निवासी सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्य रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन दल निषाद राज पार्टी का मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे शाहगंज से लड़ने का मौका दिया। अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समर्थकों को, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, निषाद राज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, मैं ये अपना दल के सारे कार्यकर्ताओं को मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो संचालित की जा रही हैं वो घर घर तक पहुँचाए और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार 300+ की सरकार बने, इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। जी, जगह जगह पर जो स्वागत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को उत्साह से आप जो मिल रहे हैं, कैसी उम्मीद जताते हैं आप? बहुत, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि शाहगंज विधानसभा जिला नहीं पूरे पूर्वांचल का रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी से भारी आपने विजयथुआ धाम में दर्शन किया हनुमान जी का, ये कालनेमी की बदहस्तली है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आज सबसे प्रथम आगमन पर मैं हनुमान जी महाराज का मैं आशीर्वाद लेने आया और मैंने ये उनसे प्रार्थना की है कि जैसे उन्होंने दुष्टों का वध किया था वैसे ही शाहगंज की जनता इस बार शाहगंज विधानसभा से दुष्टों का वध करके एक नया प्रतिनिधित्व सौंपेगी। जनपद शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर लगने से सीतापुर निवासी चचेरे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक घायल हो गया। रविवार सुबह थाना क्षेत्र रोजा में नेशनल हाईवे पर रोजा अड्डा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक पर सवार जनपद सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गांव नवा महमूदपुर निवासी रजनी और बाइक चला रहे चचेरे भाई अनिल की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार आर्यवर्धन सिंह उर्फ आयुष्मान घायल हो गया। घायल युवक मृतक युवती का सगा चचेरा भाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक को अपने कब्जे में लेकर
चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक व घायल बीते शुक्रवार को शाहजहांपुर में एक रिश्तेदारी के यहां मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी दौरान तीनों लोग वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी रोजा क्षेत्र में उनके साथ ये हादसा हो गया। हमारे पास अभी 2 एक्सीडेंटल लाए गए हैं रोजा थाने की तरफ से। ये दोनों मृत अवस्था में लाए गए हैं। इनकी बॉडी मशीन में रखा दी गई है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।